नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः तस्मै श्रीगुर्वे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल प्रभावना भाग 1, इसके माध्यम से हम सभी जनागम के गूढ़ रहस्यों को समझ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने जिनेंद्र अर्चना समझा। जिनेंद्र अर्चना के माध्यम से भगवान की भक्ति क्या है, पूजन क्या है, पूजन के अंग क्या हैं, पूजन किसकी होती है, पूजन कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, असली पूजन का उद्देश्य क्या है, ये सारे विषयों को गहराई से समझा। निश्चय और व्यवहार के माध्यम से ये समझा कि जिनवाणी में कथन करने की पद्धतियां क्या हैं, किसी भी वस्तु को जानने की टेक्निक्स क्या क्या हैं, उसमें दोनों नयों का श्रद्धान कैसे होता है, किस रूप होना चाहिए, दोनों नयों का ज्ञान कैसे होता है, किस रूप होना चाहिए, दोनों में ग्रहण त्याग की क्या व्यवस्था बनती है, ये सारा विषय हमने देखा। आज हम पाठ नंबर 4, जिसका नाम है पाप और पुण्य, इस पर अपनी चर्चा करने का विकल्प रखते हैं। पाप और पुण्य, फोरम आपके लिए ओपन करता हूं। कोई भी क्विक रैपिड फायर आपको एक्टिविटी बतानी है। पाप की एक्टिविटी क्या है, पुण्य की एक्टिविटी क्या है, अभी हम एक्टिविटी पर काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपसे एक्टिविटी पूछ रहा हूँ, एक्शन पूछ रहा हूँ जो सामने दिखाई देता है, भाव बाद में आएंगे हम, ठीक है। सो मुझे क्विकली एक एक जन एक एक एक्टिविटी बताएंगे, अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज। पाप माने क्या, कोई एक एक्टिविटी। क्विकली अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। झूठ बोलना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन। हिंसा करना। ठीक है, आत्मा और बताइए। को जानने के अलावा सभी कार्य। बहुत बढ़िया, चलिए और बताइए। झूठ बुरे बोलना। कार्य कोई बुरे कार्य को ही पाप मिथ्यात्व में रमा कहते हैं। रहना। ठीक है, मिथ्यात्व में रमा रहना। मिथ्या तो आपने बात, थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज मत करो। मैं ना अभी सड़क पे खड़ा हुआ इंसान, मुझे नहीं पता मिथ्या तो क्या होता है। मुझे तो सिंपल भाषा में आप बताओ पाप माने क्या। तो जैसे अभी आई थिंक अदिति जी बोल रही थी, बुरे काम बुरे या दुख कार्य के को ही। कारण, ऐसा कुछ। तो बुरे माने क्या, हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो आपके लिए बुरा है वो मेरे लिए अच्छा है। जो हमें दुख दे, तो ऐसे बुरे बुरा, कार्य। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ठीक है, अच्छी बात है। प्रांजल भाई, आपने बात तो ठीक कही मिथ्यात्व, पर मुझे थोड़ा बताइए जरा, मिथ्यात्व माने क्या बोलना चाहे। उल्टी मान्यता, मतलब जो चीज है मतलब वैसे नहीं मानना उस हिसाब से कि पंडित जी, ठीक है, सही बोल रहे हो आप। जो चीज जैसी है उसे वैसी मतलब ना वैसे। मानना, वो हाँ। भी पाप है। तो इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल?
पंडित जी ये मतलब लौकिक जो भी लोग हैं हमारे, ये हमारे संबंधी नहीं, मतलब ये हमारा शरीर है, ये हमारा नहीं है, मतलब ये हिसाब से ओके, क्या तो कहता। ठीक है। तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस है बराबर ये हमारा नहीं है? मतलब कुछ कंफ्यूजन तो नहीं होता है कि बस जिनवाणी में लिखा है इसलिए बोल दिया, चलो हमारा नहीं है? कॉन्फिडेंस तो है पूरा 100% है। हमारा है? मान नहीं रहे वो अलग बात है, मगर है तो मतलब ये नहीं, ये हमारा नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने सब पाप के काम बताए मुझे, अब मुझे थोड़े पुण्य के काम बताइए। एक एक जन प्लीज, कोई जो पुण्य के हमें काम अच्छे बताइए। लगे वाह वो वाह, क्या पुण्य। बात है, ये तो आपकी बड़ी बढ़िया सरकार चलती है। आपको जो बुरा लगे सो बेकार, जो आपको अच्छा लगे सो अच्छा। कुछ जल यूनिवर्सल करना, भी तो कीजिए। दान देना, दान देना, धार्मिक क्रियाएं करना, देव देव धार्मिक पूजा क्रियाएं गुरु मतलब क्या? स्तुति। धर्म की क्रियाएं करना, पूजा पाठ और श्राद्धाएं, और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना। ओके, ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक है, और बताइए जरा, पुण्य के नाम पर हम क्या क्या जानते हैं? देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप। ओके, ये तो आपने सब पूरे ही ग्रंथ हमारे सामने रख दिया। मैं सड़क पर खड़ा हुआ इंसान हूँ फिर से। मुझे बताओ, मुझे पुण्य करना है, मैं क्या करूँ? अच्छे कार्य आज मेरे जैसे पास 1 घंटे का टाइम है, बहुत स्पेसिफिक बोलता हूँ, मुझे पुण्य करना है, मैं क्या करूँ? दूसरों को दुख ना दे, मतलब ये एक। ठीक है, ये तो नहीं करना हो गया, मुझे तो करना है ना कुछ, अभी क्या करूँ? दूसरों की सहायता करना, ठीक है, कैसे करेंगे सहायता? किसी अंधे को ऐसे रास्ता दिखाना, किसी भूखे को खाना खिलाना। ठीक है, आज आपने क्या पुण्य का काम किया? पानी छान कर पियो, मतलब इतने जीवों की मतलब इंसान नहीं हुई एक तरीके से, मतलब बच्चे इतने सारे जीव। और ठीक है, ठीक है, और कोई पुण्य का काम किया आपने? आदिश भाई, आज कोई पुण्य का काम किया कि सब पाप के काम किए? सॉरी, आगम भाई। सब आपके किए लगता है। अरे भाई, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? पंडित पूजा 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 करना, अभिषेक करना। हाँ, ठीक है, ये सब हो गई मंदिर बातें। के दर्शन हमने किया, वो भी पुण्य में ही आएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, देखेंगे अभी पुण्य में आएगा कि क्या होगा उसका। बट ठीक है, अब आप लॉक करते जाइए सारी चीजें। आपने, थोड़े लोग रह गए हैं, एक दो लोग, बस जल्दी से वो भी बता दें, फिर हम अपन आगे बढ़ेंगे अपने विषय को लेके। आज पुण्य का क्या काम किया? बड़े जनों की सेवा करना। ठीक है, ठीक है, ये आपने अभी तक बाहर में काम के लेवल पर बताया। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं इसी चेयर पर ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, मुझे ना अपने हाथ हिलाने हैं, ना अपने होंठ हिलाने हैं, मुझे पाप करना है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं? आंसर हाँ या ना में। सर मतलब भाव से हाँ, कर कर सकते हाँ सकता हैं। हूँ? कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, अब कर आप सकते मुझे हैं। वो पाप करके बताओ। हम बुरा भाव सोच सकते हैं अपने दिमाग में, तो फिर वो पाप ही कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बुरे और अच्छे का ना बहुत क्या कहूँ, एक बहुत जेनेरिक टर्म है, बुरा और अच्छा, है ना? ये बुरे और अच्छे को अपन आपको समझना होगा, हालांकि इसमें जैनिज्म के और डीप में जाएंगे तो करणानी योग से समझ में आएगा कि जिनसे असाता कर्म प्रकृतियां बनती हैं वो पाप रूप हो जाएगा, और जिनसे साता रूप बनती हैं वो पुण्य रूप हो जाएगा। तो ये तो स्पेसिफिकली साता वेदनी या साता वेदनी संबंधी बात हो गई। ऐसे ही पुण्य पाप का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो 148 प्रकृतियों में 47 तो पाप रूप ही हैं, और नहीं, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, 100 और 68 का क्लासिफिकेशन है पुण्य और पाप का।
अब आप कहोगे हैं तो 148, 100 एंड 168 कैसे हो गए? तो उसमें 20 ऐसी प्रकृतियां हैं जो पुण्य रूप भी हो जाती हैं, पाप रूप भी हो जाती हैं, इसलिए वो 168 का फिगर बनता है। चलिए वो आगे हम विषय देखेंगे कभी। बट ओवरऑल मुझे अभी बैठ के पाप करना है, या मैंने आज कौन कौन सा पाप किया, आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप अपनी आंखें बंद करके खुद इमेजिन करो कि आज आपने कौन सा पाप का भाव किया। काम नहीं पूछ रहे पंडित हैं जी, अब, हाँ। 148 होती है, 163 होती है कर्म प्रगतियां? 148 होती है। जी पंडित जी। हम्म, तो क्या करना है अपने को? 30 सेकंड में बैठकर इमेजिन करना है कि आज मैंने कौन सा पाप का भाव किया। आपका समय शुरू होता है अब। कुछ पकड़ में आया? किसी को हेल्प चाहिए? कुछ ऐसा लगा हो कि भाई आज हमने कोई पाप ही नहीं किया, हमको समझ में नहीं आया 30 सेकंड में, या फिर इतने सारे थे कि हम वो समझ ही नहीं पाए कि हम कौन सा वाला पकड़े? क्या हुआ आपके साथ? अ, थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन रखिए। आज मैं सिर्फ फाउंडेशन बनाऊंगा विषय, फिर और जिससे हम और उसकी गहराई में जा सके, हमारे जीवन से जुड़ सके विषय, इसलिए मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूँ। दूसरा हुआ आज तो। हाँ, किसी ने आदिश भाई मेरे से क्या बता, गुस्से में सॉरी, बोला। आगम भाई क्या बोला आपने? दूसरा हुआ कि इतने सारे काम किए कि कौन सा चुनूं। कौन सा चुनूं? मतलब है बहुत सारे हैं। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि एक मैंने कहानी पढ़ी थी बचपन में, एक गुलीवर नाम का एक बंदा था, उसको एक बहुत बड़े विशालकाय दैत्य को मारना था, और उसके पास एक पत्थर था। तो सब लोग बोलते थे कि गांव वाले कि इतने बड़े दैत्य को कैसे मारेंगे? गुलीवर ने बोला कि अरे इतने बड़े दैत्य होने से तो इसमें पॉजिटिव बात है कि वो दैत्य इतना बड़ा है कि चाहे जहां मारो उसको लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे ही आगम भाई बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे पाप है कि जिसको पकड़ेंगे वो पाप ही निकलेगा। तो ये तो और अच्छी बात है, हाँ। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। और कोई बताएंगे? कहीं कोई आपको समस्या हुई हो पकड़ने में तो बात करते हैं, अदरवाइज हम सेकंड पॉइंट किस, पे बढ़ेंगे। किसी ने मेरे से गुस्से में कुछ बोला, मैंने उसके प्रति अपना भाव गलत लगाया या अनुमान लगाया, तो वो भी पाप में ही माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पाप रूप भाव हो गया। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले 30 सेकंड में। भैया पिछले 7 दिनों में, हाँ हाँ अदिति जी जैसे बताइए। ऑफिस का काम कर रहे थे तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। क्या तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था? इतना सारा काम है, बहुत कुछ करना है, अभी तक भी काम खत्म नहीं हुआ। तो ये चीज चल रही थी, तो बहुत बढ़िया, इसलिए। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए अगले 30 सेकंड में पिछले 7 दिनों में आपने कौन सा पुण्य का भाव किया, और वो भाव आपको पुण्य रूप क्यों लगता है, ये विचार कीजिएगा। आंखें बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, वॉट एवर वे यू लाइक टू थिंक अपॉन। चलिए बताइए, कोई समस्या हुई पुण्य के भाव को पकड़ने में, या फिर वो भी आगम भाई की तरह बहुत सारे थे हमारे पास? नहीं, बहुत सारे तो नहीं थे, लेकिन जैसे कि एक था कि मंदिर गए वैसा। ठीक है। ये मंदिर गए, ये आपने अगेन क्रिया पे लगा दिया। मैंने थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पूछा था। मैं ये चाह रहा था कि आप सिर्फ मुझे भाव के लेवल पे बताओ कि आपने ऐसा कौन सा अच्छा भाव किया। डेफिनेटली आप मंदिर गए तो मंदिर के भाव भी किए होंगे,
बट पंडित जी, मतलब ऐसे कोई वर्कर को मतलब चाटे फ्रूट्स दे दिए मतलब खरीद के अपनी फैक्ट्री के, तो उनके चेहरे पे जो खुशी है मतलब एक जो उनको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये मतलब ये भी कह राइट सकते राइट हैं ऐसे उनकी हेल्प राइट करना। राइट, तो उनकी आपने हेल्प की, तो हेल्प करने का आपको पहले अपने अंदर भाव आया, हाँ है ना? ठीक है, हाँ अभी मैं डीप एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपके सामने 2 पॉइंट रखता हूँ। आपको वर्कर की हेल्प करने का भाव आया, एक परिणाम। उसी समय दूसरा व्यक्ति है, उसको भी वर्कर की हेल्प करने का परिणाम आया। उसने कहा, इनफैक्ट उसको दूसरा भाव आया कि यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब अपनी लाइफ में कुछ तूफानी करते हैं, थोड़ा कुछ तो मजा आए, बहुत बहुत बोर हो गए हैं, तो इसको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर ये 4 लोगों को जाके कहेगा कि वाह, मेरा मालिक कितना अच्छा है जिसने मुझे फ्रूट्स ला के दिए। पता है, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, किसी ने आज तक मुझे फ्रूट ला के नहीं दिए, और आज मेरे मालिक ने मुझे फ्रूट्स ला के दिए। ये जब वो सोचेगा तो मेरी मान बढ़ाई कितनी होगी, ने काम किया। तो असलियत में ढूंढ के बताना कि हमने पाप ही किया है या पुण्य भी किया है। पुण्य ही क्या मतलब उसको अपन को कुछ उससे रिवर्स में नहीं चाहिए था, मतलब अपन को उससे तो हेल्प करनी थी, तो वन वे वन वन साइड गिफ्ट थी है इसलिए। हाँ, ये तो आपका हो गया। मैं दूसरे वाले व्यापारी की बात कर रहा था। उसने अगर वैसा किया तो उसको किस कैटेगरी में डाल? पाप में। ओके, इसलिए मैं आपके सामने ये भी, तो आपको बहुत डिफरेंशिएट करते हुए नहीं आएगा कि वो कब वो पुण्य रूप था और कब वो पाप में तुरंत ही तुरंत उसका चेहरा बदल गया। उत्पन्न हुई थी जब वो बात कि चलो भाई इसका हेल्प करेंगे, ये कितने बेचारे दुखी हैं, तो ये हुई, तब तक वो पुण्य रूप था। और फिर बाद में ही किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी, तो वो ऐसा मान चढ़ गया कि वाह यार, ये तो बढ़िया काम है, लगते 200 रुपए हैं, नाम हजारों का हो जाता है, तो बढ़िया काम है, मतलब इतने में ही वो पाप रूप हो गया, है ना? सो ये बहुत, कितना कितना डायनेमिक है ये पुण्य पाप का चक्कर, ये आपको समझना होगा कि आपके भावों को कभी आप उसी को पुण्य रूप देख रहे हो, और कैसे 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 वो करवट बदलता है और वो पाप रूप हो जाता है, कैसे वो पाप का परिणाम होता है और करवट बदलता है और वो पुण्य रूप दिखाई देने लगता है। तो ये इतना क्षण क्षण बदलते हुए पुण्य पाप रूप परिणाम है कि वो हमारे निरंतर चल रहे हैं। अब मैं तीसरी एक्टिविटी आपके सामने रख रहा हूँ कि बंद करके विचार कीजिए कि अपने पिछले महीने भर में, या मैं यूं कहूं कि पिछले पूरे साल भर में, पाप भाव हो गया, धर्म का भाव कौन सा किया? 1 मिनट का भी समय इसमें लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आपको पूरे अपने डेटाबेस में खोजना है कि ऐसा कौन सा परिणाम था जो धर्म रूप था पिछले पूरे साल में, मेरा मेरा स्वयं का परिणाम। चलिए, बताइए जरा, क्या मिला? रंजल भाई, आप म्यूट पर हैं, क्या बोला आपने? पंडित जी एक भी नहीं मिला मतलब ऐसा कोई जो परमानेंट मतलब 1 साल तक का।
अच्छा, धर्म रूप परिणाम एक भी नहीं मिला, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ मतलब जो कंटिन्यू रहे, मतलब हमेशा, मतलब जैसे वो नहीं, आता रहे। कंटिन्यू की बात नहीं चल रही, एक समय भी हो तो भी चलेगा, धर्म का परिणाम होना चाहिए। चलिए ठीक है, बाकी जन बताइए भैया, आगम भाई, अदिति जी, अ, सुनीता जी, क्या मिला आपको? जिसकी फॉर एग्जाम्पल पाठ पढ़ने का भाव और अपने आप को जानने का भाव, वैसा। ठीक है, तो ये अपने आप को जानने का भाव पुण्य में जाएगा या धर्म में जाएगा? धर्म तो सम्यक दर्शन ही है, तो पुण्य में जाएगा, ये इज माय गेस। बहुत बढ़िया। आपको याद है नीरज भाई ने वो स्लाइड दिखाई थी, वो एक तरफ सामायिक रूप परिणाम था, ध्यान रूप परिणाम था, वो तो निश्चय धर्म, निश्चय मोक्ष मार्ग था, वो धर्म था। क्यों? क्योंकि वो धरती उत्तमे सुखे। और बाजू में जो था वो क्या था? वो धर्म के क्लोज रहने वाला परिणाम था, स्वाध्याय रूप, देव पूजा, गुरु उपासना, दान, तीर्थ यात्रा इत्यादि। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, पाप, पुण्य और धर्म ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। मुझे थोड़ा सा और पूछना है आप लोगों से। सुनीता जी, ज्योति जी, धर्म का कोई परिणाम मिला आपको पिछले पूरे साल भर में अपने डेटाबेस में? ऐसा कोरोना जो काल था, हम्म। तो इन विपरीत स्थितियों में जो हमारे जैनियों की तरफ से ये जो शिविर वाले, प्रवचन वाले, ये जो परिणाम है, इसको सुनने से ऐसी आदत हो गई कि ये सुनना बहुत जरूरी है। तो ऐसे परिणाम होने लगे तो इसके नजदीक हमने रहना चाहिए। और दूसरी बात, कोरोना में जिन लोगों पे संकट आया, जो लोग भागते थे दूर, तो मन में ऐसा आता था कि हम उनके नजदीक रह के हो सके उतना सहाय नहीं करना चाहिए। दो बातें ठीक बात है, ठीक तो बात है। खास तौर से बोलना। तो ये सारे के सारे परिणाम जो आपने अभी बताए, ये धर्म में जाएंगे या पुण्य में जाएंगे? तो धर्म पक्का है ना, ये पुण्य में जाएंगे? जी, किसी को कोई धर्म का परिणाम मिला क्या डेटाबेस में, ये पूछना चाहता हूँ। और आपके सामने एक बारीक बात और रखना चाहता हूँ कि धर्म और पुण्य की ऐसी ऐसी हमारे दिमाग में ऐसी मैत्री बैठी हुई है कि हम उसमें अंतर ही नहीं कर पाते कि कौन सा परिणाम धर्म रूप है और कौन सा परिणाम पुण्य रूप है। मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम चांसेस ये हैं कि हम जिसे धर्म का परिणाम समझ रहे होंगे, उसके बारे में और विचार करेंगे तो वो परिणाम पुण्य रूप निकलेगा, है ना? तो ये आप गहराई से विचार करना। अब यहाँ जो विषय चल रहा है, पाप और पुण्य और धर्म, ये तीन चीजें हमारे सामने हैं। तो इसमें वास्तव में सुखी होने रूप जो परिणाम है, पाप को तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे किसी के भी मन में कंफ्यूजन नहीं है कि पाप करने लायक चीज है या प्रमोट करने लायक चीज है, या मन से या वचन से या काया से या किसी भी रूप में वो सुखदाई है। ये तो हम में से अब कोई नहीं मानता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। हम ये जानते हैं कि पाप दुख रूप है, फिर भी वो पाप हो जाता है, वो एक अलग विषय है। पर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि पाप करने लायक नहीं है। इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि पाप की डेफिनेशन ही वो है कि जो दुख का कारण हो, बुरा कार्य हो, वो पाप है। और हम कोई दुखी नहीं होना चाहते, ये निर्णय तो हम सबका है ना, इसमें तो कोई कचास नहीं है। पक्का, बढ़िया। अब परेशानी क्या है? एक है दुख और एक है सुख। पाप को हमने दुख रूप मान लिया और उसको अपने बाजू में रख दिया। अब बात जब सुख की आती है,
तो हमारा परिचय जो है वो सुख से वो है अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, हम्म, थोड़ी टेंशन नहीं हो। अदिति जी की भाषा में कहें तो हम बॉस हों, हम सिर्फ काम को असाइन करें, हमको किसी की सुनना नहीं पड़े, काम का कोई प्रेशर ना हो। आ, आगम भाई की भाषा में कहें तो सारा नॉलेज हमको हो जाए, असाइनमेंट ना करना पड़े, पढ़ाई ना करना पड़े, फालतू इन किताबों में दिमाग ना लगाना पड़े। सुनीता जी की भाषा में कहें तो घर गृहस्थी के कामों में अपने को ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़े, सब चीजें सुलभ हों, सहज हों। यही सब है पुण्य, राइट? पुण्य का उदय यही मानते हैं हम। और हम सुख भी यही मानते हैं, हमें लगता है कि सुख भी यही है, क्योंकि अल्टीमेटली एक और एक्सरसाइज आपके सामने रखता हूँ। हम अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं। ऐसी कौन सी स्टेट आपके लाइफ की होगी, ऐसी कौन सी अवस्था आपके जीवन की होगी जिसको हम ये क्लासिफाई कर पाए कि हाँ यही सुख है, यही वो चीज है, यही वो अवस्था है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, यही वो अवस्था है जो सच में मुझे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन देगी, कंप्लीट सुख देगी, इसके बाद मैं अन्य कुछ नहीं चाहूंगा। ऐसी कोई अवस्था हमने अपने अंदर या आसपास इमेजिन की है, कभी सोचा है, कभी विचार किया है? भैया जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हम सेटल हो जाए बढ़िया, तो ये अपने को ही लगता है कि इसमें हम पूरा सक्सेसफुल हो जाएंगे। मतलब ये अपनी सेटिस्फेक्शन होती है पूरी लाइफ की जो होती है ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत प्रैक्टिकल बात कही। बट मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी इसको सच में इवेल्युएट किया है कि जिसकी गवर्नमेंट जॉब होती है उनको सुख होता ही होता है? ये आपका भाव गलत नहीं है, हाँ? हर कोई करेगा, आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। बट कभी उसके एक स्टेप और आगे जाकर हमने देखने की कोशिश की है क्या? हाँ अदिति जी बताइए, एक स्टेप और आगे जाके कभी सोचा? नहीं सोचा भाई। ठीक है, इस पे विचार कीजिएगा। तो ओवरऑल मैं आपके सामने तीन बातें रख रहा था। एक, हमारे पास संसार का दुख है, जो हमें समझ में आ रहा है कि हमने कभी तो बहुत ही पाप किए होंगे जिसकी वजह से ऐसी सब समस्याएं आ रही हैं। अदिति जी बोल रहे हैं हमको प्राइवेट नौकरी करनी पड़ रही, थोड़ा पुण्य किया होता तो गवर्नमेंट जॉब लग जाती। बराबर है ना बात? ऐसे ही है ना अदिति जी? हाँ है ना? भैया। प्रांजल जी बोल रहे होंगे कहाँ के पाप किए हैं, दुकान पे दिन भर घिसते रहते हैं, कोई अच्छे अमीर के घर में जन्म ले लिया होता तो इतना सब अपने को नहीं करना पड़ता। तो हमारे सुख के जो भी फॉर्म्स हैं और पुण्य के जो भी फॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे संसार में वस्तु के, मटेरियलिस्टिक हैं, वस्तु आधारित हैं। हमारी जितनी भी सोच चलती है, हमने जो इमेजिन कर रखा है अपने जीवन में सुख की अवस्था, वो ऐसी अवस्था को इमेजिन कर रखा है जो अवस्था हमारे आसपास सब दिखने वालों में हमारी जितनी नजर थी बेसिकली, है ना, हमारी जितनी कैपेसिटी थी सोचने की। जैसे एक कुएं का मेंढक है, सॉरी मुझे एक ही मिनट का समय दीजिएगा, मैं आता हूँ आपके पास वापस।
सॉरी, हमारा जो विषय था उसमें आपको ये ख्याल आया इतनी बात कि हमने जितनी भी कल्पनाएं कर रखी हैं सुख की, वो हमारी सुख की सारी कल्पनाएं वस्तु आधारित हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। और हमने ये कभी विचार ही नहीं किया कि जो हम पाना चाहते हैं उसको जिसने पा लिया है, क्या रियली वो सुखी है? आप पाने की इच्छा करें, कोई बुराई नहीं है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या हमने इस बारे में विचार किया है? हमारे जीवन का आदर्श हमने क्या बनाया है? इस पे गहराई से विचार करना, इसको आप नोट कर लीजिएगा बिंदु। प्रैक्टिकल भाषा में कहूँ, अदिति जी ने कहा जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है भैया वो सुखी हो जाता है। तो जरा गवर्नमेंट जॉब वाले के घर उसके उसके दिमाग में जरा झांक के देखो, वो किस बात से दुखी है ना? आई बिलीव सुनीता जी आप तो शायद गवर्नमेंट जॉब में ही थे। प्राइवेट स्कूल में थी भैया, सॉरी, किस में थे? प्राइवेट स्कूल में टीचर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो टीचिंग में थे। बट एनीवे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला फिलहाल नहीं है अपने पास, नहीं तो उससे भी जरा हम पूछ के बात करते। सो अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक कंसेप्ट, आप एक चीज हो गई, पुण्य के नाम पर हम जो कुछ भी दुनिया में पाना चाहते हैं, जो कुछ भी दुनिया में इकट्ठा करना चाहते हैं, वो है हमारी विषय भोग सामग्री। और हम जो भी कुछ इमेजिन मनुष्य गति में कर सकते हैं वो यह है, एक आलीशान बंगला हो, दो चार नौकर हो, गाड़ियां हो, हमारा प्रभुत्व चलता हो, है ना? आगम भाई और क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं? हम इस जीवन में क्या पाना चाहते हैं? एट मैक्स सारे लोग अपने अपने लक्ष्य बता सकते हैं, जिस स्टेट में हम अपने आप को सुखी महसूस करें। मुझे शास्त्रीय बिल्कुल नहीं चाहिए कि हम ये कहें कि मुझे भगवान बनना है, वो बातें अभी अलग रखेंगे। हम अपने लौकिक जीवन में जो भी कुछ हाथ पैर चला रहे हैं उसमें हम क्या पाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अदिति जी ने बता दिया कि भैया एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी हो, और आगे और कहूँ तो एक अच्छा घर परिवार हो, ठीक है, आसपास अच्छे लोग हों, ये उनका एक्सपेक्टेशन है। ऐसे ही बाकी लोगों के एक्सपेक्टेशन जरा हमें बताएंगे कि इस जीवन में, इस पंडित जी मनुष्य भाव में हम क्या पाना चाहते हैं? 5 लाख रुपए पर मंथ, मतलब अगर प्रॉफिट हो तो बस सेटिस्फाई। सेटिस्फाइड हो ना? बहुत बढ़िया, हाँ मतलब अभी तथास्तु। 2-5 साल के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। और मतलब मेरा गोल तो अलग है, नॉट रिलेटेड टू मनी, बट लाइक जितना कमा रहा हो दैट शुड बी सफिशिएंट, और लाइक पीस होना चाहिए बेसिकली, दैट इज द गोल। राइट राइट, तो वो पीस का क्या डेफिनेशन है? मतलब क्या क्या है उस पीस का, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे? आई मीन मनी शुड बी सफिशिएंट, और इट डिपेंड्स ऑन लाइक आगे क्या सिनेरियो बनता है, ऐसा कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि लाइक व्हाट द बहुत गोल बढ़िया। इज। ये ना थोड़े प्रांजल भाई से भी थोड़े चतुर इंसान है आगम भाई, इन्होंने ना ऐसी चीज मांगी है कि आप ना इंक्रीमेंट भी मेरा महंगाई के हिसाब से करते रहना, मैं वहां पे फिक्स नहीं रहना चाहता। ठीक है, इसलिए बहुत पंडित जी बढ़िया। हमने 2-5 साल के लिए कहा, दो पांच हाँ साल हाँ, का ठीक, थोड़ा इनकम बढ़ जाए। ठीक है ठीक है। और बताइए भाई बाकी लोग, ज्योति जी, बाकी लोग भी थोड़ा इन्वॉल्व हुई है फोरम में। नहीं, या तो फिर ऐसा होगा कि भाई हम चाहते ही नहीं है तो वो मिल गया मनुष्य भाव, ऐसा तो नहीं है ना? सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं बट ना? जो लड़का है वो सेटल हो जाए तो बस मान लिया, हो गया पूरा, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब पुण्यम समग्र महमेव मना जुहोमी, मैं इसके लिए अपना पूरा पुण्य होम करने के लिए तैयार हूँ कि मुझे ये मिल जाए जीवन में बस, है ना? ऐसे ही है ना? चलिए और बताइए जरा अपनी विशेष, और बाकी लोग रख दीजिए। और मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहना, बढ़ते रहना, जैसे आज जो हो उससे आगे बढ़ जाना, वो भी सम्मान के साथ, गोल के साथ, और अपना ठीक, लक्ष्य को पाना। ठीक बात है, ठीक बात है। हमारा कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट होता रहे, कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होता रहे, है ना? सम्मान बना रहे, आत्मसम्मान बना रहे, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, है ना? यही सब बातें हैं ना ज्योति जी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक बात है। और चलिए भैया आपने कभी जैसे ऐसा,
सॉरी, ऐसा भी होता है कि हम जैसे लाइफ में परफेक्ट रहें, कोई गड़बड़ ना हो, हम्म ऐसा हम चाहते हैं। हम्म, ये भी फोकस मतलब रहता है। ठीक बात है। आप आगम भाई से रिजेंबल कर रहे हो। सब कुछ ठीक चलना चाहिए, मतलब नॉलेज वाइज, प्रोफेशन वाइज, गृहस्थी वाइज, ठीक है। आपने कभी इमेजिन किया है कि ये सारी की सारी बातें जिनके लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट किसी को मिलती हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं नाम लेके बात करूंगा, आप उसको ऑफेंस मत समझिएगा। सिर्फ अपने को क्लैरिटी आए इस हिसाब से। प्रांजल जी ने बात की कि 5 लाख रुपए, कोई ऐसा व्यक्ति पहले से ही है जो 5 लाख से ही शुरू किया है उसने अपना जीवन? ऐसा है? सुनीता जी की भाषा में कहें तो ऐसे कई लोग हैं जिनके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हैं और सेल्फ सेटल्ड हैं। आगम जी की भाषा में कहें तो भाई, आप तो कमाने की भी बात करते हो, हमने तो ऐसे लोग भी देखे जिनको जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी जगह से शुरू होंगे तो क्या हम रियली सुखी हैं? या आपने कभी सुना है कि देवता जो होते हैं, पहले तो मैं देवताओं पे जाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं कहूंगा मनुष्य गति में ही आप आंखें खोल के देखोगे ना, जो आपके गोल हैं, मान लीजिए 7 अरब अभी की जनसंख्या मान के चलते हैं, 7 से 8 अरब के बीच में होगी। आप जरा डेटा एनालाइज करके देखिएगा, जो आपका गोल है ना, जिसको आप पाना चाहते हो ना, उसको ऑलरेडी अचीव किए हुए आपको दसों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग मिलेंगे। जिस गोल को आप पाना चाहते हो उस गोल को ऑलरेडी अचीव किए हुए, फिर भी उनसे जाके पूछेंगे तो वो सुखी नहीं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये मैं मनुष्य गति की बात कर रहा हूँ। कई सारे लोग पुण्य करेंगे, पुण्य करेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, पर सही मायने में बताइए कि उस पुण्य करने से अपने को शांति मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। ठीक है, एक बात, कभी कभी जब धार्मिक हो जाते हैं, अध्याय किया होता है तो 5, 10, 15, 20 साल प्रवचन सुना होता है, तो हमें लगने लगता है कि मनुष्य गति तो बेकार जगह है, अपने को तो स्वर्ग में जाना है। मान लो प्रांजल जी, अब आप तो अभी तो आप 5 लाख की बात कर रहे हो, आप 65 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, और आपको पता चल जाए कि भैया 2-5 साल में जिंदगी खत्म है। फिर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब अगले भाव में कहाँ जाना चाहते हो, तो क्या कहोगे? यार आपके पास सारी शक्तियां हैं तो स्वर्ग ही भेज दो, वहां के लोग सुखी होते हैं, मजे में होते हैं, यही कहोगे? क्या कहोगे, कुछ और कहना चाहोगे? हाँ, तुम्हारी मतलब मनुष्य का तुम्हारा मिले, देव भी नहीं तुम्हारा मनुष्य का मिले, मतलब मनुष्य मोक्ष गति ना में जाए तब फालतू में तक। भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, पहले तो मास्टरों के डंडे खाने पड़ते हैं स्कूल में जाके, चप्पलें घिस जाती हैं तब तो कहीं डिग्री हाथ में आती है। फिर जाके कहीं बिजनेस सेटल करना है कि जॉब करना है, इसमें जिंदगी निकल जाती है। फिर जैसे तैसे सेटल होते हैं तो फिर शादी के चक्कर में गुजर जाते हैं, और आप कह रहे हो मनुष्य भाव चाहिए। क्या वो विचार है आपका? चक्रवर्ती वाला, चक्रवर्ती वाला, अच्छा, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती वाला चाहिए? वो भी सुखी नहीं है भाई। हाँ, चक्रवर्ती तो फिर आपको मनुष्य भाव चाहिए ही क्यों था जब चक्रवर्ती वाला चाहिए? तो फिर स्वर्ग ही ले लेते। और पंडित जी उसमें मतलब मोक्ष होने के चांस मतलब ऐसा रहता है ना, 90% रहते हैं, 10% ही मतलब नरक जाते हैं, 90% तो मोक्ष ही आते हैं। अच्छा अच्छा, आपने वो भी कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। सो कुल मिलाकर आपको भोग भोगने हैं, और भोग भोग के फिर फाइनली अपने को मोक्ष भी मिल जाए, ऐसी प्लानिंग आप कर रहे हो, है ना? मतलब जिंदगी भी अच्छी हो, रिटायरमेंट भी अच्छा हो, यही कहना चाह रहे हो ना आप? कि चक्रवर्ती वाले भोग भोग लें, अदिति जी समझ रहे हो आप? और रिटायरमेंट मतलब अपना जो निर्वाण वाला काम है वो भी उसी भाव से हो जाए। चलो ठीक है। अब मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ, की पॉइंट रखना चाहता हूँ, हमारा पूरा का पूरा जीवन पाप को तो हे मानने में चला जाता है, वो तो ठीक ही है, वो तो हमारे घर से बाहर ही रहता है। पर हम अंदर में करने की बात नहीं चल रही है, भावों की बात नहीं चल रही है, हमारे अंदर में हमने पाप को बुरा माना है
और पुण्य को अच्छा माना है, पाप को दुख माना है, पुण्य को सुख माना है। पर इन विषय सुख से परे भी कोई एक चीज है, इस पुण्य भाव से भी परे एक कोई चीज है। पुण्य और पाप दोनों में हम बंध रहे हैं, दोनों में हम फंसे हुए हैं, दोनों में हम संसार में ही भटक रहे हैं। इससे अलग कोई तीसरी अवस्था भी है जिसमें इससे छूटा जा सकता है। ऐसा हुआ जा सकता है कि कभी इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े। मतलब पिछली क्लास की भाषा में कहूं तो मुझे बुखार बढ़ाने वाली चीजें तो नहीं खानी है, ये तो पाप है। और बुखार घटाने वाली चीजें खानी है, तो बुखार रोज रोज घटता रहे, बुखार रोज रोज घटता रहे, मैं खाऊं 6 घंटे बुखार उतर जाए, फिर मैं खा लूं, फिर 6 घंटे बुखार उतर जाए, फिर मैं खा लूं, फिर 6 घंटे बुखार उतर जाए। हर 6 6 घंटे में मैं ऐसा करता रहूं, ऐसा जीवन चाहते हो? या फिर बुखार कभी आए ही ना, ऐसा जीवन चाहते हो? क्या लगता है, क्या बेटर है? क्या भरोसा है अपने आप पे? ऐसा कैसा कैसा हो सकता है? कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ जाएंगे पंडित जी, मतलब वो मतलब परमानेंट सुखी होने वाला, परमानेंट चाहते परमानेंट हैं? सुखी होने वाला पक्का? तो ये जो पुण्य नाम की गोली है, इसके पास वो ताकत ही नहीं है कि आपको बुखार खत्म कर दे। ये तो सिर्फ बुखार का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर सकती है। इससे भिन्न तीसरी चीज है जिसका नाम धर्म है। इससे भिन्न तीसरी चीज है जिसका नाम वीतरागता है। इससे भिन्न तीसरी चीज है जिसका नाम कर्मों से रहित हुआ जाता है। अदिति जी प्राइवेट जॉब में भी कर्म बंध रहे हैं और सरकारी जॉब में भी कर्म ही बनेंगे। प्राइवेट जॉब का मतलब भी संसार है और सरकारी जॉब का मतलब भी संसार है। हल्की भाषा में कहूं तो नौकरी नौकरी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। मालिक बनना है या नौकर बनना है? सी मैं आपसे एक नॉर्मल भाषा में बात करूं तो हमारी जनरेशन में नौकरी करना है, नौकरी नौकरी नौकरी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, है तो नौकरी ही ना। ऐसे ही पुण्य बंद हो या पाप बंद हो, है तो दोनों बंद ही ना। हम तो छूटने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमको तो छूटने की बात करना है। तो इतनी बात समझ में आती है कि दोनों नौकरियों के अलावा कोई तीसरी अवस्था भी है। नौकरी के अलावा एक मालिक वाली अवस्था भी है। इतनी बात समझ में आती है ना? सो ऐसे ही यहाँ की भाषा में बात करें तो पाप और पुण्य का जो रॉ मटेरियल है, पाप और पुण्य का जो कोर मटेरियल है जिससे वो पाप पुण्य के भाव बने हैं, मेरे अंदर का मैंने ईजीसी मशीन जो होती है ना, उस पर ग्राफ खींचा, जो वेव बन रहे हैं उन वेव का फोटोज देखा, तो उसका जो कोर मटेरियल मैं एनालाइज कर रहा हूँ ना, वो कोर मटेरियल अपनी आत्मा से विपरीत परिणाम है। एक का मुंह अपनी आत्मा की ओर है जिसका नाम धर्म है, और दोनों का मुंह आत्मा से विपरीत है। दूसरी भाषा में कहें तो एक है छूटने वाली अवस्था जिसमें आनंद है, सुख है, और एक है बंधने वाली अवस्था। चाहे वो प्राइवेट जॉब का पट्टा गले में बांधो या सरकारी गले का पट्टा, अब सरकारी पट्टा अपने गले में बांधो, है तो अल्टीमेटली बंधन, है ना? चाहे लोहे की बेड़ी हो या फिर वो सोने की बेड़ी हो, दोनों ही बंधन है, दोनों में ही दुख है। ये बात समझ में आती है? ये मैं आचार्य कुंदकुन देव की मूल गाथाएं आपके सामने रख रहा हूँ। और जितनी बातें अभी हमने करी, एक्चुअली आचार्य कुंदकुन देव के सामने हम ही बैठे थे, हम जैसे ही लोग बैठे थे, जिनके उनके पास जब हम गए, उन्होंने हमसे सुखी होने की बात पूछी, आगम भाई, तो हमने यही जवाब दिए कि हमको ये सब मिल जाए। उनने कहा भाई साहब कहाँ भटक रहे हो,
आप तो चलो ठीक है, तुमको समझ में आ गया सद्भाग्य से कि छोड़ने लायक है, पर जिस पुण्य को तुम धर्म मान रहे हो, जिस पुण्य को तुम चाह रहे हो, जिस पुण्य के पीछे तुम अपने पूरे 60 साल गुजारना चाहते हो, 70 साल 80 साल का जीवन समर्पित कर देना चाहते हो, उस पुण्य से तुम्हें मिलेगा क्या? अनादिकाल से आज तक जिन चीजों को तुम पाना चाहते हो, उन चीजों को पाए हुए हजारों करोड़ों लाखों लोग तो शुरू किए हैं वहां से। आप 80 साल में जहां पहुंचोगे, वहां पर आज कोई 10 साल में ही बैठा हुआ है, 10 साल का बच्चा चांद वहीं बैठा हुआ है, 20 साल का युवा वहां बैठा हुआ है। तो हमने सुखी होने के जितने पैरामीटर बनाए, उन सुखी होने के पैरामीटर में रियली कोई दम है कि नहीं है? इसको बाबू युगल जी साहब की पंक्तियों के माध्यम से आज अपन कंक्लूड करेंगे। उन्होंने कहा, विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, विस्मय होता, आश्चर्य होता है तेरे उन विश्वासों पर, तेरे अंतरंग की परिणति पर, तेरे अभिप्राय की मान्यता पर। मान्यता जो अंदर में चलती है, जो तेनों विश्वास बना रखे हैं कि ये हो जाएगा तो सब हो जाएगा। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी अपनी धरती अपना गगन नहीं। कहाँ खड़े हो? आसमान में, अधर में। न धरती है न गगन है। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी अपनी धरती अपना गगन नहीं है। तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, पुण्य पाप का आकर्षण भी मिट्टी ही है। रे आ, ओ चिन्मय, मिट्टी के दावेदार रहे हो, मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है। इसके पहले उन्होंने बोला, तुमने उगता सूरज रोजाना देखा है, वह यौवन भी देखा जिसको झांक न पाए, किंतु सांध्य की अंतिम श्वासों में सच बोलो, अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो, तुम सूरज का चेहरा तक पहचान न पाए। जीवन का अवलंब बनाया उनको तुमने, जिनका अपना ही कोई अवलंब नहीं है। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी अपनी धरती अपना गगन नहीं है। तो मैं आपके सामने ये असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ कि हमने पाप और पुण्य के भावों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की, कि हमारे जीवन में कौन कौन से भाव पाप रूप है, पुण्य रूप है, और धर्म तो हमें अभी तक दिखाई नहीं। पाप और पुण्य दोनों से भिन्न धर्म एक नाम की चीज है। वो समझाने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव ने ये कहा कि भैया, तुम पाप और पुण्य में जो अंतर कर रहे हो, तुम ये जो बोल रहे हो कि ये गलत है और ये सही है, ये अंतर करना ही तुम्हारे घोर संसार का कारण है। तुमको सबसे पहले ये निर्णय करना होगा, पाप और पुण्य दोनों ही बंद हैं, अंधकूप हैं, दुख के कारण हैं। अनादिकाल से ऐसा कोई क्षण नहीं हुआ जब हमने पाप और पुण्य दोनों की क्या बोलते हैं, मैरी गो राउंड में चक्कर नहीं लगाए। एक तरफ पाप होता है, फिर दूसरी तरफ फिर से पुण्य होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी ना, पुण्य और पाप की करवटें इतनी तेजी से बदलती हैं, इतनी तेजी से बदलती हैं कि वो हर इंसान को बदलती हैं। आपको अकेले नहीं, आतंकवादी जीवन में सिर्फ पाप ही नहीं करते रहते हैं, पुण्य भी करते हैं। इनफैक्ट करणान योग की भाषा में कहें तो हर अंतर मुहूर्त में जीव के परिणाम नियम रूप से बदलते ही बदलते हैं। उसको शुभ करना ही पड़ेगा, वो पुण्य करेगा ही करेगा। तो ऐसे पुण्य को अवलंब बनाकर अगर हम बैठेंगे, तो हमारा ये जीवन खत्म हो जाएगा। इस जीवन में जो सच में समझने लायक बात है, जिसके लिए वास्तव में नरभव पहचाना जाता है चारों गतियों में, चारों गतियों के जीवों से बात करके बात करेंगे तो जिस चीज के लिए नरभव पहचाना जाता है, वो काम हम अगर पुण्य और पाप को ही समझते रहेंगे तो पूरा जीवन निकाल देंगे, पाप को छोड़ने में, पुण्य को करने में। और अंतरंग में ये मान्यता कभी सुधर ही नहीं पाएगी कि पाप और पुण्य से भिन्न कोई तीसरी अवस्था भी है, सांसारिक सुख और दुख से भिन्न कोई तीसरी अवस्था भी है, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, जिसको अविनाशी सुख कहते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म हो गए, बट आई होप आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे विराम लूंगा। अगले सेशन में हम इस चैप्टर के माध्यम से, आप इसको थोड़ा पढ़ के आइएगा, कहाँ कहाँ आचार्य देव ने इस बात पर फोकस किया है कि तुम्हारी जो वर्तमान मान्यता है उसमें भूल है, और वो भूल जो है वही तुम्हारे संसार का मूल कारण बन रही है।
मतलब मैं आपके सामने 2 लाइन में बात कहूँ तो मैं आचार्य देव के पास पहुंचा कि साहब आपने जो जो बताया था हमने सब कुछ किया, हम पाप करते नहीं हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुसील को भी छोड़े बैठे हैं। आपने जो कुछ कहा था चरणान योग में हमने एग्जैक्टली वैसा ही किया। पानी छान के पिया, रात्रि भोजन का त्याग किया, दिन दिन रात अच्छे भाव किए, किसी का दिल नहीं दुखाने के भाव किए। आपने हमें जो कहा था सब किया, पर हमारा दुख तो दूर हुआ ही नहीं। तो आचार्य देव ने कहा ये है तुम्हारे दुख का मेन कारण। क्या? कि जिन्हों तुमने पाप और पुण्य में अंतर मान रखा है। पाप और पुण्य में अंतर नहीं है। पाप और पुण्य दोनों ही आत्मा के चैतन्य सदन में उत्पन्न होने वाली खरपतवार हैं, विकारी परिणतियां हैं। अदिति जी कोई छंद याद आता है इस संबंध में? पूजन में गाते हैं, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। सिमंदर भगवान की पूजन में है। तो ये कांटों सी पैदा हो जाने वाली शुभाशुभ भाव वृत्तियां हैं, है ना, ये दोनों ही आत्मा से विपरीत परिणाम है। इसका सैंपल निकाल के लेके आएंगे और इसमें खोजने की कोशिश करेंगे तो इसके डीएनए में आत्मा नहीं मिलेगा। पाप और पुण्य के सैंपल निकाले, लैब में लेके गए, उसका डीएनए टेस्ट किया तो उसके डीएनए में आत्मा नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? पाप और पुण्य दोनों ही परिणामों में आत्मा की भूल मिलेगी। आत्मा को भूले तो पुण्य पाप परिणाम हुए, आत्मा को भूले और पुण्य पाप परिणाम हुए। तो ये डीएनए टेस्ट आचार्य देव ने हमें करके बताया और ये कहा कि तुम जो आज तक पुण्य और पाप में अंतर मान के बैठे हो, हमने पुण्य और पाप का भी अलग अलग सैंपल कलेक्ट किया और उनका डीएनए टेस्ट किया तो दोनों सेम ही निकले, दोनों एक ही माँ के जाए हुए निकले। मूल शब्द है इस पाठ के, पढ़ना आप। तो ये सब विषय है। मैं आपके सामने गहराई से इस बात को विचार करने के लिए निवेदन करूंगा कि हम पाप और पुण्य में अंतर मानते हैं, ये कितना ठीक है, और अगर हम अंतर मानना छोड़ देंगे तो हम फिर क्या मानेंगे, इस बारे में थोड़ा आप विचार कीजिएगा। आई होप आपको विषय ख्याल आया होगा। कोई विशेष प्रश्न है तो जरूर अभी बात करेंगे, फिर यथा समय चर्चा करेंगे। कोई विशेष प्रश्न आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको क्या समझ में आया वो 1 और 2 लाइनर, अगर आप कुछ कहना चाहें कि भाई आज हमें ये बात विशेष रूप से समझ में आई, भी आप क्विकली रख सकते हैं। पंडित जी से भी हट के क्वेश्चन पूछना था। अभी मतलब एडमिशन ओपन है इसके, मतलब किसी को ज्वाइन करना हो तो कर सकता है क्या अभी ये? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक हाँ पंडित जी। ठीक है। सुनीता जी कोई कमेंट, क्या विषय ख्याल आया? हाँ, आज का विषय बहुत ही अच्छा था कि हम आज तक पुण्य को अच्छा समझते थे, मतलब ग्रहण करने लायक चीज है, पर हमें धर्म के रास्ते पे यदि चलना हो तो पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा आपकी जो स्पष्टीकरणात्मक शैली से पता चला। बहुत बढ़िया। ठीक ठीक है। आदिश भाई कोई क्लोजिंग रिमार्क? सॉरी आगम भाई। No, nothing from my side. ओके, एवरीथिंग लुक्स गुड। पंडित जी हमने क्वेश्चन मार्क पे छोड़ दिया। हाँ डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, देखो नहीं, क्वेश्चंस डॉट तो डॉट डॉट आपके ही, मतलब अभी हमने। हाँ क्वेश्चंस आपके होंगे तो ही समाधान आपका होगा। हमारे कहने से या जिनवाणी के कहने से भी बात आपकी नहीं हो पाएगी, वो हमारी या जिनवाणी की रह जाएगी। चलिए बहुत अच्छा है, आप विचार कीजिएगा, गहराई से विचार कीजिएगा। मैंने आपके सामने जो बात रखने की कोशिश की है वो ये है कि जो कुछ हम पाना चाहते हैं वो ऑलरेडी बहुत लोगों के पास है। जिस पुण्य को हम सुख का कारण मान रहे हैं वो पुण्य ऑलरेडी बहुत लोगों के पास है।
फिर भी वो सुखी नहीं है, क्यों? दैट इज अ क्वेश्चन। और एक और बात इसमें जोड़ देता हूँ, जहां से हम शुरुआत करना चाहते हैं ना, वो देवता तो जीवन कहाँ से शुरू करते हैं? ना बच्चे, ना बीवी, सॉरी, ना बीवी का झगड़ा, ना बच्चों की परेशानी, ना जॉब का टेंशन, ना खाना बनाने का। हमारे जीवन में हम पुण्य के नाम पे भी चाहते क्या है? घर गृहस्थी ठीक हो, नौकर नौकरानी ठीक चले, बीवी ठीक चले, बच्चे ठीक चले, बीमारी ना हो। जो सब बातें आप चाहते हो वो सब बातें तो देवताओं को पहले से हैं। फिर भी वो बहुत बहुत नहीं, अनंत दुखी है। ये मूल आचार्य देव के शब्द हैं। फिर भी क्यों दुखी है, फिर भी क्या कमी रह गई है, इन सब बातों के बारे में अपन आगे विचार करेंगे। फिलहाल जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र भैया। सभी को जय जिनेन्द्र। आप लोग अपने अपने हाउसेस का देख लीजिएगा जय और उस जिनेन्द्र भैया, एक्टिविटी से जय जुड़िए, काफी आनंद आपको आएगा। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। मिलते हैं। जय जिनेन्द्र। कुछ प्रोग्राम है क्या?